दोस्तों, जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता काबिज हुई है तब से लगातार अफगानिस्तान की सरकार को लेकर के तमाम तरीके की बातें करते हुए इंटरनेशनल मीडिया नजर आया, जहां ये साफ तौर पर कहा जाने लगा कि देखिए कि तालिबानी लोग जो हैं वो किस तरीके से महिलाओं पर जुल्म की इंतहा को पार कर रहे हैं। वहां पर महिलाएं जो हैं अफगानिस्तान छोड़ करके भाग रही हैं। तमाम तरह की तस्वीरें दिखाने की कोशिश की गई और अब तालिबान सत्ता में काबिज है और तालिबान के रहते हुए मरियम दुर्रानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो चुकी हैं। वो मरियम दुर्रानी जो तालिबान में रह करके जिम चला रही हैं और महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे रही हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई तो हर कोई ये कहने लगा कि शायद अब बदलाव जो है वो तालिबान सरकार की नीति में आ रहा है, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले ही कतर के अधिकारियों से तालिबान के नेताओं की मुलाकात हुई थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई। और जब तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई तो अब एक से बढ़कर के एक कदम अफगानिस्तान की तालिबान सरकार उठाते हुए नजर आ रही है और ये तमाम लोगों के गालों पर एक तमाचा है मरियम दुर्रानी का इस तरीके से कदम उठाना, जो लगातार अफगानिस्तान सरकार के खिलाफ जहर उगलते हुए दिखाई दे रहे थे। किस तरीके से तमाम कदम उठाए गए हैं और उस दौरान कतर के अधिकारियों से क्या क्या बातें हुई, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। अफगानिस्तान में एक तरफ जहां महिलाओं को बेहतरीन शिक्षा हासिल करने जैसे बुनियादी चीजों से रोका जा रहा है, वहीं एक महिला ने महिलाओं के लिए जिम खोला है। नाम है मरियम दुर्रानी। महिला ने अफगानिस्तान के कंधार में महिलाओं के लिए जिम खोला है। उनका कहना है कि वो जिम बनाने के लिए दशकों से आवाज उठाती आ रही हैं। महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली 36 वर्षीय मरियम दुर्रानी का यह काबिले तारीफ कदम है। पिछले साल मरियम दुर्रानी ने केवल महिलाओं के लिए जिम शुरू किया, जहां हर दिन लगभग 50 महिलाएं आती हैं। मरियम दुर्रानी तालिबान के गढ़ कंधार में महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाती हैं। मरियम दुर्रानी एक महिला रेडियो स्टेशन चला रही हैं और प्रांतीय परिषद की सदस्य रही हैं। इसके अलावा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी ने उन्हें 2012 में ग्लोबल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया था। मरियम दुर्रानी ने महिला समूह के साथ अभ्यास के तुरंत बाद कहा, महिलाओं की प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक थी क्योंकि उन्हें इसकी आवश्यकता थी। उन्होंने बताया कि उन्हें इस दौरान कई तरह मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, यहां तक कि लोगों ने उनका अपमान भी किया था, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा क्लब शरिया के खिलाफ है। मरियम दुर्रानी ने साल 2020 में इस जिम का आगाज किया था। हालांकि इस बारे में अपडेट नहीं है कि उनका ये जिम अभी चल रहा है या नहीं। फिलहाल मरियम दुर्रानी क्लब में आने वाली दर्जनों महिलाओं की खिदमत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। वे इन महिलाओं को गृहिणियों और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं समेत समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में वर्णित करती हैं। मरियम ने कहा कि उनकी एक ही इच्छा है कि उन्हें इस समाज में एक इंसान के रूप में माना जाए। मरियम दुर्रानी ने कहा, मैं सिर्फ महिलाओं के अधिकारों पर तालिबान के विचारों के बारे में फिक्रमंद हूं और वे मुझे क्या आजादी देते हैं और वे क्या पाबंदी लगाएंगे। जब तालिबान ने 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर शासन किया था तो उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया था और उन्हें पुरुष रिश्तेदार के बिना घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी थी। ठीक वैसे ही हालात अब भी बने हुए हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से अफगानिस्तान का दौरा किया गया था। यहां यूएन के डेलीगेशन ने उनसे महिलाओं की आजादी पर भी बात की थी, लेकिन तालिबान ने सही वक्त पर आजादी देने की बात कही थी। तो वहीं मरियम दुर्रानी हाजी मोहम्मद ईसा दुर्रानी की बेटी हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के अमेरिका विश्वविद्यालय से स्नातक किया। उनके पास कानून और राजनीतिक विज्ञान और बिजनेस की डिग्री भी हासिल है। इस क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अत्यधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण के बावजूद दुर्रानी कंधार में एक नेता, रोल मॉडल और महिलाओं की वकालत के रूप में काम करती हैं।
पहली बार 2005 में 21 साल की उम्र में कंधार प्रांतीय परिषद के सदस्य के रूप में वो चुनी गई और 2009 में दूसरे कार्यकाल के लिए दुर्रानी ने परिषद में केवल 4 महिलाओं में से एक के रूप में काम किया और महिलाओं की फिक्र और महिलाओं के नजरिए की वकालत करती हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जनवरी में कार्यवाहक अफगान सरकार ने अफगान महिलाओं और लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा को निलंबित कर दिया था। जहां अफगानिस्तान में मानवाधिकारों की कमी पर बढ़ती चिंता के बीच खाड़ी राज्य के विदेश मंत्रालय ने रविवार को काबुल में तालिबान के नेतृत्व वाले अफगान प्रशासन के साथ संघर्ष समाधान के लिए कतर के विशेष दूत से मुलाकात की थी। बयान के अनुसार संघर्ष समाधान में आतंकवाद और मध्यस्थता के लिए विदेश मामलों के मंत्री के विशेष दूत डॉक्टर मुतलक अली कहतानी ने काबुल की यात्रा की थी, जहां उन्होंने अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी, गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी और मंत्री सहित कई अधिकारियों से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की थी। ऑफ एजुकेशन हबीबुल्ला आगा अल कहतानी ने खुफिया महानिदेशालय महानिदेशक अब्दुल हक वसीक से भी मुलाकात की। बयान में यह साफ तौर पर कहा गया कि बैठकों के दौरान उन्होंने अफगानिस्तान में विशेष रूप से राजनीति, अर्थव्यवस्था, विकास, शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण विकास पर चर्चा की है। जहां कतरी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अल कहतानी ने दोहा के अफगान लोगों के सभी वर्गों को उनके सभी अधिकार, विशेष रूप से शिक्षा का अधिकार, विशेष रूप से लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए काम करने के अधिकार के लिए सम्मान का समर्थन करने की स्थिति को दोहराया था। जहां अल कहतानी ने अफगानिस्तान में सुरक्षा और स्थिरता हासिल करने वाली व्यापक राजनीतिक सहमति तक पहुंचने के प्रयासों को समर्थन देने और सुविधा प्रदान करने के लिए कतर के अधिकारियों के प्रयासों को जारी रखने पर जोर दिया था और वादा किया था कि वो महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा, रोजगार पर तालिबान के प्रतिबंध को हटाएंगे भी। अफगानिस्तान में मानवाधिकारों के लिए चिंताओं के बढ़ने के बीच ये नवीनतम बैठक हुई। कतर दुनिया भर के कुछ देशों में से एक था जिसने घटनाक्रम को संबोधित किया और तालिबान के कार्यों को गहरी चिंता के रूप में लगातार लोगों का ध्यान खींचा। हालांकि इसने जमीनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए तालिबान के साथ बातचीत करने की अपनी प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। खाड़ी राज्य ने 2012 से तालिबान के राजनीतिक कार्यालय की मेजबानी की, जो समूह और पूर्व अफगान प्रशासन के साथ साथ शेष वैश्विक समुदाय के बीच एक प्रमुख मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है। पिछले महीने कतर ने अफगान महिलाओं के साथ खड़े होने की कसम खाई थी, क्योंकि उन्हें तालिबान के नेतृत्व वाले प्रशासन द्वारा तर्कहीन प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा था, जो कि अब तालिबान सरकार जो है अपनी नीतियों को बदलती हुई दिखाई दे रही है। और उसी नीति का असर जो है ये देखने को मिला मरियम दुर्रानी के रूप में। और जिस तरीके से अफगानिस्तान की खबरों को प्रकाशित करता हुआ हमारा नेशनल मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, जो तमाम तरीके की बातें करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इतनी क्रूरता अगर तालिबान प्रशासन वहां मचा रहा होता तो क्या मरियम दुर्रानी की तस्वीरें कुछ अलग पहलू में लोगों के सामने नहीं आती, जो कि डंके की चोट पर वहां अपने जिम को चला रही हैं और तमाम तस्वीरों को साझा करते हुए अक्सर दिखाई देती हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।